नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मक्की के बेहतरीन लाभ और गुण। आज हम आपको मक्की के बारे में बताएंगे कि मक्की कितनी ही महत्वपूर्ण गुणों से भरी हुई चीज़ है। इसके इतने महत्वपूर्ण गुण हैं जो आज तक किसी भी उस्ताद ने या यूट्यूबर ने कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। वो आज मैं आपको गुप्त राज आपके सामने आज खोलूँगा। जो ये टिप्स है, ये टिप्स मेरी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की टिप्स है जो कबूतरबाजी में जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। उनका नाम है उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी। उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंटें जीती हैं और काफ़ी बाजियाँ भी जीती हैं। उनका पेशा है हकीम। एक बहुत अच्छे वो हकीम भी हैं और साथ में उन्होंने डॉक्टरी में बी फार्मेसी भी की है। अभी उनकी एज लगभग 80 प्लस होगी। अभी भी वो कबूतरबाजी करते हैं और अभी भी वो टूर्नामेंटों में हिस्सा लेते हैं। तो भाइयों, ऐसे शख्स हैं वो कबूतर को हाथ में पकड़ते ही बता देते हैं कि इस कबूतर का में कितनी उड़ान है और कितनी सियान है। तो भाइयों, उनकी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने ये आजमाए हुए और ये साइंटिफिक तरीके से इसके गुणों को देखते हुए आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। हम लोग मक्की के दाने को एक आम दाने की तरह कबूतरों को डालते हैं, मगर ये आम दाना नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण हैं जिसकी जानकारी आज मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब भाइयों ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझ में आगे और वीडियो बनाने में आसानी होगी। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे कबूतरबाजी के गुप्त राज शो करूंगा जिसको आपने देखने से और सुनने से आपकी कबूतरबाजी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और आप काफ़ी कुछ सीखोगे। भैया, ये जो मक्की है, मक्की में बहुत ही मात्रा में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं और इसमें पानी भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। मक्की की तसीर सर्द होती है। भाइयों, मक्की देने से आपके कबूतरों में पानी की कभी कमी नहीं होगी, विटामिन की कोई कमी नहीं होगी। अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मी में कबूतर अपने जिस्म से कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वह सोखे में चले जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। वो हमें इतनी आसानी से पता नहीं चलता। अगर आप मक्की का दाना यूज़ करते हैं तो ये शिकायत आपके कबूतरों में कभी नहीं आएगी। भाइयों, वीडियो ज़रूर लंबी होगी, मगर इसको आपने देखना होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, तो इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। भाइयों देखो, गर्मियों के दौरान जब आप अपने कबूतरों की उड़ानें वगैरह लेते हैं, उस समय कबूतर बहुत ही धीरे 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 अपनी उड़ान बढ़ाता रहता है। जब अपनी टाइमिंग में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कबूतर थोड़े दिन के बाद वो अपनी उड़ानें कम कर देते हैं। वो कारण क्या है? जैसे आपके कबूतर अगर 5-6 बजे तक उड़ रहा है, 2-2:30 बजे तक उड़ रहा है, वो अचानक ही 12 बजे 10 बजे बैठना शुरू कर देता है। वो चीज़ यही है कि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये मक्की है, एक ऐसी चीज़ है जो ये पानी पूरा करती है। बड़े बड़े उस्ताद लोग तो इसको समझ लेते हैं कि इस कबूतर में पानी की कमी हो गई है। वे अपने नुस्खे वगैरह लगा के ठंडे पानी या ग्लूकोज
और इलेक्ट्रॉल देकर अपने अपने नुक्ते लगाकर उसका पानी पूरा करते हैं। रात को 12-12 बजे 10-10 बजे जाके खुड्डों में 20-20 30-30 सीसी पानी भी देते हैं कबूतरों को। इस तरीके से वो अपना पानी कबूतरों को पूरा करवाते हैं। नए शौकीन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए नए शौकीन को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप कबूतरों को लाजमी मक्की का दाना खिलाएं। कई भाई ये भी सोचते हैं कि बाजियों के टाइम में हम मक्की का दाना नहीं दे सकते। इससे क्या होता है, कबूतर का ठंडा हो जाता है और साथ में कबूतर का वेट भी बढ़ जाता है। ना ही हम कोई मोटा दाना दे सकते हैं। वो कबूतरों को वेट हल्का करने के लिए हल्का दाना देते हैं, मगर ये नहीं सोचते हल्का दाना सिर्फ आप हल्का दाना ही दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे इसके साथ कबूतर में कमज़ोरी भी आ रही है। कबूतर को उड़ाने के लिए कम वेट की ज़रूरत होती है और साथ में उसको ताकत की भी ज़रूरत होती है। कम वेट कबूतर का कम वेट करने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। जैसे कबूतर की संभाल के लिए एक गुड़ बनाया जाता है, वो भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो ही एक बाजियों में गुड़ कबूतर की संभाल में चलता है। जब कबूतर उड़ के आता है उसको देना पड़ता है। तो अगर आप ये भी एक काली मिर्च के दाने के बराबर डेली कबूतर को देते रहें तो कबूतर का वेट कभी नहीं बढ़ेगा और कबूतर का हाजमा भी 100% सही रहेगा। तो आप ऐसा ही कीजिए। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आगे आपको किस तरह से उसका वेट को कायम रखना है और किस तरह से ये दाना भी देना है। आप ज़्यादा दाना ना दें उस कबूतर को। जब आपका पहले तो स्टार्टिंग में देते रहें, जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी उड़ान पे पहुंच जाता है, जैसे उसने अपनी उड़ान सेट कर ली है, 6-7 घंटे की उड़ान सेट कर ली है, फिर उस समय आप उसको सिर्फ 4 या 5 दाने दूसरे दिन दें। जिस दिन उसकी रेस्ट होती है उस दिन 4 या 5 दाने देना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जब आपकी 1 हफ़्ता बाजी रह जाती है तो उस समय आप 1 हफ़्ता पहले ही मक्की बंद कर दें। तो भाइयों, इससे कबूतर आपके कबूतर में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और बहुत ही शानदार उड़ेगा। बेड लूज करने के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि बेड किस तरह से लूज करना है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि ये कबूतर की प्यास की तलखी को भी कम करता है। गर्मी में जैसे आप कबूतर उड़ाते हो तो जब कबूतर उड़ के आता है और वो आते ही पानी की तरफ भागता है, ये मक्खी ऐसा काम करेगी कि वो पानी की तरफ नहीं भागेगा, पानी के कारण ऊपर से नीचे नहीं आएगा, अपनी उड़ान वो बेहतरीन देगा और कबूतर का मिजाज भी ठंडा रहेगा, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो भाई जिस कबूतर को प्यास और गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी वो तो बेहतरीन उड़ान करेगा ही करेगा। और जब आपका कबूतर कई बार उड़कर आते हैं तो वो मुंह खोलकर सांस लेते हैं। वो कारण क्या होता है? वो कारण ये होता है कि आपने उसे बहुत ही ज़्यादा गर्म दाना दिया होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। जहाँ तो आपने सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म दाना खिलाया है उसके कारण करते हैं, जहाँ तो उसके जिस्म में गर्मी पड़ गई है इसलिए वो अपनी चोंच खोलकर सांस लेता है। तो अगर आप उसे मक्की का दाना प्रॉपर देते हैं तो वो ये भी काम नहीं करेगा, वो अपना मुंह खोलकर सांस लेना भी बंद कर देगा। मक्की बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है कबूतरबाजी में। मैं अगर इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो पूरी रात बोलता रहूं, ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। मगर आप लोगों को ध्यान रखते हुए मैं वीडियो को जहां पर ही ख़त्म करता हूं। जय हिंद।